हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? चलिए कुछ शेयर करते हैं। बच्चों को हमें बुरी आदतों से कैसे बचाना चाहिए? देखिए, बच्चे एक मासूम होते हैं। उनको हमें बुरी आदतों से इस तरीके से बचा सकते हैं कि हम उनको चीज़ों को हम लॉजिकली पहले चीज़ें समझाएँ उनको कि ये बात आपके लिए सही है, कितना फ्यूचर के लिए आपके लिए फ़ायदा रहेगा, कितना नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चा अपना फ्यूचर खुद नहीं जानता है। उसका फ्यूचर आगे ख़राब होगा या सही होगा, लेकिन पेरेंट्स को दिख रहा होता है वो। अगर पेरेंट्स ऑब्ज़र्व करें तो हमें बच्चों को हमेशा बुरी आदतों से बचने के लिए शुरू से ही उनके जो आपस में फ्रेंड सर्कल होता है, जो उनका संग होता है, उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर हम उस पे ध्यान देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? खराब ही वहीं से होता है। एक तो ये है कि हमारा घर की तरफ भी अगर एनवायरनमेंट पॉज़िटिव है, तो वहाँ पे भी हेल्प होती है। अगर बच्चा घर में ही संस्कार लेता जा रहा है, पेरेंट्स घर में बोलते हैं कि मॉर्निंग में उठना चाहिए, बड़ों के पैर छूने चाहिए और हम जब भी कुछ खाना खाएँ तो उसको हमें अन्य देव को प्रणाम करके फिर हमें खाना चाहिए। सब कुछ थोड़ा-थोड़ा चीज़ घर से संस्कार से ही स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से हमें जब वो बाहर जाता है बच्चा, उसके साथ तब हम नहीं होते हैं, तब उसके साथ उसके फ्रेंड्स होते हैं। वो फ्रेंड्स कैसे हैं, वो किससे साथ वो कंफर्टेबल फ़ील कर रहा है, साथ नहीं कर रहा है, वो हम चीज़ ध्यान नहीं देते हैं। बस यही हमसे छोटी-सी गलती हो जाती है। क्यों? जब भी अपने फ्रेंड चूज़ करता है वो, तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, कैसे फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, वो कैसे उनके घर का एनवायरनमेंट है, क्या वो मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। कहा जाता है कि वैसे तो कि बच्चे को हर एनवायरनमेंट में ढलने की हैबिट होनी चाहिए। हाँ, ये होनी चाहिए, मैं भी एग्री करती हूँ। लेकिन सही और गलत की पहचान भी होनी चाहिए और जब सही गलत की पहचान हो जाए, तो उसमें सही डिसीज़न लेना भी आना चाहिए। तो मैं आपसे यही शेयर करना चाहूँगी कि बच्चों को शुरू से ही पहले से ही जब उनके फ्रेंड सर्कल बनता है या फिर उसके आस-पास का जो इर्द-गिर्द का वातावरण है उसको कैसा मिल रहा है, उस पे हम पहले से ही ध्यान दें, जितना हो सके। कभी-कभी हमें डायरेक्ट ध्यान देना चाहिए, कभी-कभी हमें इनडायरेक्ट ध्यान देना चाहिए। बच्चा भी इतना इरिटेट ना हो इस चीज़ों से कि आप उसको हमेशा 24 घंटे ध्यान रखते हो, वो भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो हो जाएगा तो बच्चा परेशान हो जाएगा, वो फिर अकेलापन चाहता है कि मुझे कोई ना देखे, मुझसे कोई बात ना करे और मैं अपने घर वालों से थोड़ा दूर रहूँ। मुझे तो बाहर के लोग ही ठीक लगते हैं इस मामले में कि वो मेरे हमेशा पूरे दिन पीछे नहीं पड़ते हैं। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। वो कैसे? थोड़ी बुद्धि और समझदारी से, क्योंकि हम बड़े हैं और हमको इतनी उम्र तक का पूरा एक्सपीरियंस है, तो उनकी बुरी आदतें कभी हमारे साथ भी आई होंगी आस-पास और अच्छी आदतें भी मिली होंगी। हमने कितना सीखा होगा उन बुरी आदतों से और अच्छी आदतों को कितना लिया होगा। तो इन दोनों चीज़ों से हमने क्या सीखा और क्या लिया है, इसी के एक्सपीरियंस से हम बच्चे को मार्गदर्शक बन सकते हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। और आपको सही लगे बातें, अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।